हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व कर रहे हैं। देखें, इसमें हमने जो पहले वीडियोस बनाई हैं उसमें 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो ये पार्ट 5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक्स प्लस वाई आयोटा है और इक्वल -5 + 5 आयोटा है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो है वो रियल पार्ट है, जिसके साथ आयोटा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो इस साइड पे भी ऐसे है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि भाई रियल इक्वल टू रियल हो जाएगा और इमेजिनरी इक्वल टू इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये देखें, ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, तो इसको हम लोग x = -5 लिख सकते हैं। बीच में लाइन डालें या r लिख लें, कोई मसला नहीं है। और y आयोटा + 5 आयोटा, ये हमने क्या कर दिया, ये रियल इक्वल टू रियल है, तो ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को रियल के इक्वल कर दिया और जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कर दिया हमने। अब इसको तो आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक्स का वैल्यू मिल चुका है। तो यहाँ पे आयोटा आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये y इक्वल है, यहाँ पे y = 5 है, तो देखें ये y = 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। देखें, फिर से रिपीट कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी होता है उसमें एक पार्ट जो उसका होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, दूसरा रियल पार्ट होता है, जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो ये रियल पार्ट है। तुमने रियल इक्वल टू रियल, इमेजिनरी इक्वल टू इमेजिनरी लिखा है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती है एग्जाम्स के अंदर, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि ये रियल है और ये भी रियल पार्ट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल कर दें। जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है, वो आपस में इक्वल कर दें। तो ये x = -5 हो गया रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट में y आयोटा और इक्वल टू 5 आयोटा हो गया। तो इसका मतलब आयोटा आयोटा दोनों साइड में काट दिया, तो यहाँ पे y रह गया और यहाँ पे 5 रह गया, तो ये y = 5 हो गया। अब इसी एक्सरसाइज में हम लोग आगे देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी हम लोग वही मेथड यूज़ करेंगे। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे रियल इक्वल टू रियल लिखें और इमेजिनरी इक्वल टू इमेजिनरी है। अब देखें, ये क्या है, ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं x² इक्वल टू, ये रियल है तो रियल इसका ये बनेगा 16/9 हो जाएगा। बीच में आप लोग लाइन डालें। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है, तो ये आयोटा y² इक्वल टू 9/25 आयोटा है। ठीक है। अब देखें, अब दोनों साइड्स पे क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये x² मिला हुआ है हमें। तो जब भी हमें स्क्वायर को ख़त्म करना होता है तो हम लोग दोनों तरफ अंडर रूट लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब सिंपल अंडर रूट हो तो वो 1/2 के बराबर होता है। तो अगर x² के ऊपर 1/√, है और इसके ऊपर अंडर रूट डालेंगे तो ये x² और इसको मल्टीप्लाई 1/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x रह जाएगा। ये आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आगे पीछे पढ़ा होगा कि जो सिर्फ अंडर रूट होता है 1/2 के होता है। तो जब अंडर रूट ख़त्म करते हैं हम लोग तो 1/2 पावर बन जाता है, क्योंकि इसका पावर पहले 2 था। तो 2 × 2 1/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो फिर सिर्फ x रह जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, x² के ऊपर भी अंडर रूट लगाते हैं और 16/9 के ऊपर भी अंडर रूट की साइन लगाते हैं। ठीक है। अब देखें, ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x, और ये जो हमें मिला हुआ है 16/9। तो अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं 16/9, तो
इसका हम लोग जो है वो 4 × 4 पेयर बन सकता है 16 का, तो ये 4 बार आ जाएगा। और 9 का भी ऐसे ही बनेगा, 9 है तो उसका हम लोग पेयर बना लेंगे 3 × 3, तो इसका स्क्वायर रूट जो बनेगा वो 3 बनेगा। तो x = 16 का स्क्वायर रूट हम लिखेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा और 9 का हो जाएगा 3। तो ये हमें x का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस साइड पर, इस साइड में आयोटा कैंसिल आउट कर देते हैं हम लोग, तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, y² = 9/25 रह जाएगा। अब देखें फिर से वही मेथड यूज़ करना है जो इस साइड पे हमने किया था कि हम लोग y² को स्क्वायर कैंसिल आउट करने के लिए हम लोग क्या लगा लें, दोनों तरफ रेडिकल लगा लें, तो ये 9/25 के ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा, या रेडिकल इसको हम लोग कहते हैं। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो रह जाएगा y। अब देखें 9 हम लोग, ये देखें ये 9 हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि 9 को हम लोग स्क्वायर रूट का 3 निकाल सकते हैं, और 25 है तो आपको पता है 25 का फैक्टर्स क्या होते हैं, 5 × 5 ये हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर पेयर बन जाएगा, तो हम लोग एक इसको 5 बार निकाल सकते हैं आराम से। तो ये 3/25 में से क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, तो ये y का वैल्यू 3/5 हो जाएगा। इसको थोड़ा फिर से देख लें, ये देखें ये 25 है, तो इन दोनों को जब अंडर रूट लगाया हम लोगों ने, तो ये तो आपस में स्क्वायर में कैंसिल आउट हो गया। ये 9 का स्क्वायर रूट जो बनेगा वो 3 बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया कि 3 इसको फैक्टर्स निकालेंगे, पेयर बन जाएगा तो एक बार आ जाएगा, और उसके बाद 5 भी ऐसे ही है, तो ये 3 तो हमें x और y का वैल्यू जो है वो यहाँ पे मिल गया है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमें मिला हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 में हम वही मेथड यूज़ करेंगे जो पहले हम लोग करके आए, कि रियल इक्वल टू रियल करेंगे और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी करेंगे। तो जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल है, ये रियल है, तो y² इक्वल टू ये इसका रियल है, आगे 121 कर लेंगे हम लोग, और बीच में हम लोग लाइन डाल लेते हैं, x/3 आयोटा इक्वल टू -9/5 आयोटा है। तो देखें जैसे हमने प्रॉब्लम नंबर 2 में किया था कि स्क्वायर दोनों को स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों का रेडिकल डालेंगे दोनों को, तो यहाँ पे भी y² के ऊपर हम लोग अंडर रूट की साइन डाल लेते हैं, और 121 के ऊपर भी हम लोग अंडर रूट की साइन डाल लेते हैं, तो ये रेडिकल और ये आपस में स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो y रह गया 121। अब 121 का हम लोग जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, 11 निकलेगा, क्योंकि इसका 11 इसको जब फैक्टर्स निकालेंगे तो 11 × 11 निकलेगा, तो ये इसका 11 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आयोटा दोनों तरफ है, दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये x/3 है, x/3 है और इक्वल -9/5 बन जाएगा। क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए तो ये 3 डिवाइड के साथ है, तो ये आपको रूल का पता होगा कि जब भी कोई वैल्यू डिवाइड में हो तो जब इक्वल की उस साइड पे जाता है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो ये x इसके नीचे है, तो ये 3 -9/5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे आप 1 लग सकते हैं। अब देखें x की वैल्यू चाहिए, तो x = ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो होता नहीं, यहाँ पे टेबल लगती नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, -9 को क्या करेंगे 27 हो जाएगा, ये 9 × 3 = 27, और अपान हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 5 करेंगे, तो ये हमें x का वैल्यू मिल गया, ये आंसर है। इसको फिर से देख लें, x/3 है तो ये 3 डिवाइड के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो इसका नंबर 1 होता है, तो अब ऊपर वाले ऊपर के साथ, नीचे वाले नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को 3 से 27 हो गया, और 5 को 5 से, ये माइनस की साइन आप यहाँ पे बीच में लिख देंगे, या ऊपर लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। ये देखें इसी पार्ट का क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखें इसमें वही मेथड है
कि आप लोग पहले तो पहचानें कि रियल इक्वल टू रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ कि ये जो रियल इक्वल टू रियल, इमेजिनरी इक्वल टू, ये आपको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इसको नहीं लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके अंदर। ये सिर्फ एक फार्मूला मेथड जो है वो आप लोगों को याद दिलाने के लिए कि रियल और इमेजिनरी को आमने सामने रखना होता है। देखें, अब ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, इसके साथ आयोटा इमेजिनरी, इसके साथ आयोटा इमेजिनरी है। तो √5x ये रियल है, तो इसका रियल सामने कौन सा होगा, 6√3 अपान √2, इसको हम लोग लिख लेंगे। बीच में हम लोग लाइन डाल लेते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट जो है इसका देखें, -3 अपान √2 y आयोटा है, और यहाँ पे इक्वल में ये वाला पार्ट कौन सा है, 2√2 अपान 9 आयोटा बन जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर देखते हैं। देखें, इसको ये जो है ये मल्टीप्लाई में, तो ये इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में, तो पहले डिवाइड में हमें कुछ मिला हुआ है तो इसको हम लोग एक और मेथड यूज़ कर लेते हैं, इसके नीचे 1 देते हैं। इसको हम लोग BCM, ये आपने पहले पढ़ा होगा कहीं पर, BCM मतलब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ करते हैं। देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये √2 जो है, ये √2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, √5 और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। याद रहना चाहिए कि ये x जो है वो √ के अंदर नहीं है। अब देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक साइड पे रखा, बीच में इक्वल की साइन आ जाती है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही सेम रहेगा, 6√3 रह जाएगा। अब देखें, अब ये भी √ के अंदर है और ये भी √ के अंदर है और दोनों ही मल्टीप्लाई में, तो हम लोग इन दोनों को क्या कर लेते हैं, इन दोनों को 2 × 5 एक की √ में लिख लेते हैं। आगे यहाँ पे x लगा लिया और ये 6√3 वही रहेगा। अब देखें, जब हमने इन दोनों को आपस में रखा तो ये हो जाएगा √10 हो जाएगा, और ये इक्वल x, और इक्वल x नहीं, x इक्वल 6√3 बन जाएगा। अब देखें, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू फाइंड करना है हमें, तो ये x और √10 आपस में मल्टीप्लाई में दोनों आ रहे हैं, तो इसको हम लोग जब इक्वल की साइन के उधर लेकर जाएंगे तो ये x इक्वल क्या हो जाएगा, 6√3 अपान 10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये x का वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगा, तो ये इसका x का आंसर है। अब आते हैं दूसरी साइड के ऊपर, वहाँ पे हमें क्या करना है। देखें, पहले तो यहाँ पे आयोटा कैंसिल आउट कर दिया हमने, तो -3 अपान √2 और y इक्वल टू 2√2 अपान 9 है। यहाँ पे भी वही मेथड यूज़ करेंगे हम लोग। अब देखें, ये यहाँ पे y बीच में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग -3y अपान √2 कर सकते हैं, क्योंकि ये y जो है वो ऊपर है तो 3 और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे √2 हो जाएगा, और ये इक्वल 2√2 अपान 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब ऐसे करेंगे कि दोनों को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो BCM करेंगे। देखें, ये BCM है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये -3y को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और √2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, ये √2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें, ये 9 × 3 क्या हो जाएगा, -27 y हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पर 2√2, तो ये हम लोग इसको क्या कर देंगे, ये दोनों साथ लिख लेंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है इसके अंदर। देखें, ये -27 y इक्वल टू, इस दोनों में से एक बाहर निकालेंगे तो ये 2 × क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब देखें, अब ये क्या हो जाएगा, 4,
तो ये -27y इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ y की वैल्यू ढूंढनी है। तो ये -27 हम उधर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा y -4/27 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ये इक्वल टू y का वैल्यू है, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे था तो दोनों तरफ हम लोग वैसे माइनस को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे माइनस ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 1.5 जो हमारे पास थी, ये इसका लास्ट पार्ट था। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर 1.6 एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।